भाई पीएसएल पाकिस्तान में हो रहा है और ज्यादा टेंशन इंडिया के अंदर फैली हुई है। उनकी सिर्फ और सिर्फ नजरें पाकिस्तान के ऊपर ही हैं कि पीएसएल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तुम लोग के पास आईपीएल नहीं है यार, उसके अंदर क्या उल्ली लग गई है? कौन सा कीड़ा लगा हुआ है तुम्हारे आईपीएल को? उस पर इंटरेस्ट ले लो यार। ये अभी वर्ल्ड कप जीते हुए हैं तो इनका ये हाल है। कहीं ये क्रिकेट में जलील हो रहे होते तो इन्होंने तो हमारे नाक पे दम कर देना था यार। खैर उस वक्त इन्होंने ये कहना था कि हम तो क्रिकेट देखते ही नहीं है। उनको समझ नहीं आ रही कि कहाँ से खुशी ढूंढनी है। क्रिकेट में खुशियां ढूंढनी है कि फिल्मों में खुशियां ढूंढनी, उनको कहीं से भी नहीं मिल रही बेचारों को। इस चीज से भी तकलीफ है कि हैप्पीनेस इंडेक्स के ऊपर पाकिस्तान ऊपर क्यों है इंडिया से। ओ भाई इसीलिए ऊपर है क्योंकि हम अपने काम से काम रख रहे हैं। इन लोग इनको नहीं पता, उनको मैं बताऊं, पूरे मीडिया के अंदर इस वक्त इंडिया की ये खबरें चल रही हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जितने भी गोरे प्लेयर्स हैं पीएसएल के अंदर जो आ रहे हैं उनके खिलाफ थ्रेट जारी कर दिया है कि तुम पाकिस्तान में आए तो तुम जिंदा नहीं निकलोगे। नीचे स्टीव स्मिथ और इन सबको लोग टैग कर करके उसको भिजवा रहे हैं अपनी सारी न्यूज। इनके जितने भी ऑफिशियल बड़े बड़े न्यूज के इदारे हैं उधर यही खबरें चल रही है। ऑफिशियल हुआ पड़ा ये कि ओ हो बड़ा खतरा हो गया। भाई बड़ा खतरा हो, क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो यार हमारी? क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो? तुम लोगों ने थाना थाया कि नहीं थाया, उसी चक्कर में बैठे हुए कि अगर पाकिस्तानी भूखे रहेंगे तो हम भी भूखे रहेंगे। हमसे ज्यादा इनको फिक्र है हमारे पीएसएल की। इन बेवकूफों को ये समझ नहीं आती यार कि इनको तो प्रोटेक्ट करना चाहिए। इनकी पूरी एजेंसीज को मिलके पीएसएल को प्रोटेक्ट करना चाहिए कि कहीं पीएसएल के रंग में कोई भंग डाल दिया तो ये ना कोई रंग में भंग डाल दे हमारे आईपीएल। क्योंकि अपेरेंटली 50-100 हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री तो इनकी आईपीएल की है। उधर कुछ हल्की फुल्की सी भी कोई हरकत होगी तो उनको ज्यादा बड़ा नुकसान होना है। हमारा क्या जाता है यार? इन लोगों को इतनी को अकल नहीं, इनको कोई समझा दे। वो एक चाय बेचने वाले को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। मीडिया सेल तो उनका पूरा जो है वो एक ही यूनिफॉर्मिटी के साथ एक चीज को पुश कर रहे हैं। और कोई आर्मी वाला उनको जाके बताए भाई कि ये इस तरह ठीक नहीं रहेगा, हमें ज्यादा नुकसान हो सकता है। और अगर बीच में अगर कोई टेंशनें चल रही तो गोरा यही सोचेगा कि इन्होंने कौन सा मुझे आके बड़ी सिक्योरिटी दे देनी, इनकी आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, हम क्यों इधर जाएं? अगर उधर ये मसले हैं तो इधर भी शायद ये मसले हो रहे हैं। मुझे तो इस चीज के ऊपर हंसी आ रही है कि जितनी भी जो टेररिस्ट हैं जो कि ईमेलें कर रहे होते हैं ना ये थ्रेट वाली, उन्होंने सीसी के अंदर इनको भी रखा हुआ होता है। इनको पहले खबर पहुंच जाती है। अभी खिलाड़ी तक नहीं पहुंची हुई, जिसको थ्रेट जा रहा है उस तक नहीं पहुंचा हुआ, इनके पास पहले खबर आई हुई होती, वो पहली वावेला मचा के बैठे हुए। अजीब यार, ये कौन लोग हैं यार? मतलब इनकी खुद की बेटियां जो हैं वो सिरिंज लगा के नशे में पड़ी हुई हैं सड़क की साइड के ऊपर, और इनको इस चीज की फिक्र है कि उसकी बेटी फोन में देकर हंस क्यों रही है। ये वर्ल्ड कप जीते हैं यार। अभी सोचो अगर ये वर्ल्ड कप ना जीते होते, इन्होंने तो पागल हो जाना था बेचारों ने। इनकी लाइफ में कुछ है ही नहीं मासूमों की। फिल्में देखो तो वो पाकिस्तान के खिलाफ बनानी है, क्रिकेट में बस पाकिस्तान को ही देखना कि यार अपने तुम लोग वर्ल्ड चैंपियंस हो यार। उधर हमें नहीं फिक्र है भाई पीएसएल की जितनी इनको है। सुकून ही नहीं मिल रहा, किसी भी चीज में सुकून नहीं मिल रहा। वर्ल्ड कप जीत गए, ओडीआई का वर्ल्ड कप जीत गए, टेस्ट में नंबर 1 हो गया, उनको सुकून ही नहीं मिल रहा। पता नहीं कि किधर तलाश कर रहे हो यार। आ जाओ मेरे पास, मैं तुम लोगों को बताऊं कि असल सुकून किस तरफ है। वही ढूंढ रहे हो ना, या फिल्मों में ढूंढ रहे होते हो या क्रिकेट में ढूंढ रहे होते हो। सब कुछ अचीव करके भी सुकून ही नहीं होना। पूरे पाकिस्तान को फुद्दू बनाया हुआ आपके रणवीर भाई यहाँ पे आता है। पूरा पाकिस्तान, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे पूरे का पूरा सिस्टम जो है उसके आगे पीछे हाथ जोड़ के, हमारे अपने जो आईएसआई वाले वो भी हाथ जोड़ के बैठे होते हैं। भाईजान भाईजान, पता चलता है जी वो इनके एजेंट थे। फिल्मों के अंदर इनके एजेंट के बाल चेक करो, इनकी दाढ़ी चेक करो, जो असल में इनके एजेंट निकलते हैं उनको देखो। इतने इसके पूरे जिस्म पे बाल नहीं है जितने उसकी दाढ़ी के अंदर बाल उन्होंने लगाए हुए, माचो जो दिखाना है। या शायद इनके असली एजेंट जो होते हैं वो जानबूझ के पूरे का पूरा सर मुंडवा के, सब कुछ मुंडवा के, पूरे जिस्म के ऊपर से बालों को हटा के इसलिए आते हैं कि सरसों का तेल रगड़ लें पूरी बॉडी के ऊपर, ताकि रात को अगर उनको पकड़ने की कोशिश करे तो हाथ में से फिसल जाए, जिस तरह मछली फिसल जाती है। क्योंकि यही हरकतें होती है ना जासूसों की। तो स्मिथ को टैग कर रहे हैं, स्मिथ को न्यूज भेज रहे हैं, स्मिथ देखो यार तुम लोगों को तो टेरर थ्रेट आ गया है, तुम्हारी तो जान को खतरा। स्मिथ को आपने अपनी बाजी का रिश्ता भी दिया हुआ है यार। जमाई बाबू है क्या स्मिथ जिसकी इतनी फिक्र कर रहे हो तुम लोग? उधर अफगानियों के बदले चेक करो, उनके रेक्टम के अंदर जाके रॉकेट लग रहे हैं और वो बाद में जो है ईमेलें लिख रहे हैं और ये भी लिख रहे हैं कि नहीं नहीं हम ये वाला जो इदारा है ना हम पाकिस्तान के अंदर है, हम अफगानिस्तान से थोड़ी आए हैं, हम पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। क्या मर्दानगी दिखाई है भाई तुम लोगों ने, क्या मर्दानगी, जबरदस्त यार। क्रिकेट हमारा, लीग हमारे, प्लेयर्स हमारे, मिर्चें इनको लगी हुई है यार। खुद की शलवार में सुराख है और दूसरे के कॉलर के ऊपर दाग क्यों लगा हुआ है उसकी टेंशन पड़ी हुई है। भाई चेक करो, आसन में चेक करो, मोरियां बनी हुई है, तभी तुम लोग कह रहे हो, कंप्लेन ये कर रहे हैं भाई ठंड किधर से लग रही है। फिर भी इंडिया वालों से क्या ही कोई गिला शिकवा करना। गिला शिकवा तो मैंने करना है बांग्लादेश वालों से। 2 दिन पहले भी हमने एक एपिसोड की थी जिसके ऊपर ये बताया था कि उन्होंने ऑफिशियली जो है वो रिजर्वेशन शेयर कर दी है कि सिक्योरिटी कंसर्न वट। अभी फिर से मजीद जो है उसके ऊपर एक नई खबर ये आ गई है कि उन्होंने ऑफिशियल कर दिया है। अब उन्होंने कहा है कि हमें जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलेगी हम अपने जो 5 खूबसूरत प्लेयर्स हैं उनको नहीं भेजेंगे। यार बात सुनो, हमें ना पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि हम तुम्हारे प्लेयर्स के लिए मार रहे हैं,
उधर ही रखो यार, उसको फ्रिज में रख लो जो खराब ना हो जाए, कहीं बाहर उनको उल्ली लग रही होगी। इनको वाकई लगता है ओ भाई हमें अपने क्रिकेटर्स को देखने का कोई शौक नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि इनको भी बाहर ही रखो, ताकि यार कोई गली वली के लड़के आ जाए पाकिस्तान के, कोई नया टैलेंट ही शायद हमें मिल जाए इसी बहाने। इनको रख के हमने क्या करना है अपने पास? एक तो इन पे हमने तरस खा लिया कि आईपीएल के अंदर इनको जो है ठुड करा दी गई थी, वहां पर जो बड़ा मसला बन गया था, ये बैन हो गया वटेवर, तो हमने जो है दिल भर भर के जो है झोलियां भर भर के इनको रख लिया कि पीएसएल में रख लो। कौन है भाई इधर पाकिस्तान में? मुझे दिखा दो भी, नीचे कमेंट्स कर दो कि मैं जो हूँ मुस्तफिजुर का सबसे बड़ा डाई हार्ड फैन हूँ, या मैं शरफुल हुसैन का जो है सबसे बड़ा मैंने पोस्टर लगाए में। मुझे निकाल के दिखा दो यार, 30 बंदे मुझे ढूंढवा दो जो इनके प्लेयर्स के फैन है पाकिस्तान के अंदर। एक तो हमने वैसे ही इनके ऊपर थोड़ा सा, ये अभी यार कसम से को भाई 1-1.5 साल होने देते, पिछले महीने की बातें इनके लिए हम लड़ रहे थे। एक तो वो थी इनकी इंटरिम गवर्नमेंट, उनके साथ हम ताल्लुकात बना के बैठे हुए थे। अब उनकी जो गवर्नमेंट पावर में आई हुई है, उन्होंने आके जो अपना रंग दिखाना शुरू कर दिए। ओ यार इतना खुल के तुम लोग मतलब इंडिया, ओ भाई इंडिया वालों खुदा के लिए इनको थोड़ी सी अटेंशन दे दो। वो मर रहा है, वो कह रहे हैं हम आईपीएल क्यों ना दिखाएं, ये वो फलाना। ओ भाई इनका जो मिनिस्टर है उसके ये बयान आ रहे हैं, भाई तू दिखा दे, तूने जो भी दिखाना है यार, हमें क्या लेना देना भाई। वो इतना खुल के आ रहे हैं, इंडिया की गोदी में बैठ जाओ यार। अच्छा चलो ठीक है, आप गोदी में बैठे, आप जो मर्जी करें, आप आईपीएल दिखाएं, आप उनके पोस्टर लगाएं, जो मर्जी करें, आपके बंदे कोई बाहर की है ना, हमारा तो कोई लेना देना नहीं उससे। लेकिन हमें पाकिस्तान के साथ ये हरकतें करने की क्या जरूरत है? उनको खुश करने के लिए ये कंफर्म होता है कि पाकिस्तान की बिस्ती करेंगे तो फिर ही हमें सुकून मिलेगा। उन्होंने भी इस किस्म की शर्तें लगाई होती हैं, अफगानिस्तान को भी ये शर्तें दी हुई हैं, इनको भी ये शर्तें दी हुई हैं। उधर से ऑफिशियल आ गया भाई कि जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलेगी हम अपने प्लेयर्स नहीं भेजेंगे। मत भेजो। इन्होंने यही बात की थी ना, ये पीसीबी को मेरा मैसेज पहुंचा देना, बांग्लादेश ने यही बात की थी आईसीसी को कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो सेफ नहीं है इंडिया के अंदर। क्या किया था इंडिया ने? स्कॉटलैंड को बुला लिया था। पाकिस्तान को भी अब सिंपल यही करना चाहिए कि आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए ना, जूते का प्रिंट आउट लें और इसके मुंह के ऊपर लगाएं कि बेटा ये है सिक्योरिटी क्लियरेंस, अपने पास ही रख, अपने जो सुपरस्टार्स हैं तेरे। हर जगह ही छिचोरों से वास्ता पड़ता है यार, ऊपर देखो छिचोरे, इधर देखो छिचोरे, उनसे आगे देखो वहां पे भी एक नए किस्म के कोई छिचोरा निकल के आ जाता है। ये मेरी तो सबसे पहली अपील है बांग्लादेशी अवाम से। वो तो बड़े नारे लगा रहे थे ना भी पाकिस्तान ने स्टैंड ले लिया, पाकिस्तान ने ये कर लिया, पाकिस्तान ने वो कर लिया। इनको जाके गालियां भी देने जोगे नहीं हो तुम लोग। वैसे तो बड़ा प्रोटेस्ट में निकले हुए होते हो, गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या वो इंटरनेट बंद हुआ था इसलिए गिरा रहे थे गवर्नमेंट? अभी निकलो भाई बाहर, तुम लोग तो देख रहे थे ना क्रिकेट। पूरे वर्ल्ड कप के अंदर जो हमने इनके पूरे के पूरे 12 क्रिकेट बोर्ड हैं जितने भी हैं, सब ने लानत भेजी थी इनके ऊपर मीटिंग के ऊपर कि कोई सिक्योरिटी के मसले नहीं है। एक बंदे ने सिर्फ इनकी फेवर के ऊपर वोट दिया था, वो था पाकिस्तान। अब उस बात को लिटरली 2 महीने नहीं हुए और इनकी हरकतें देखो ये क्या कर रहे हैं। अवाम चुप बैठी हुई है। तुम लोग जाके नहीं अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को जलील कर सकते, और कुछ नहीं तो सोशल मीडिया के ऊपर ही जलील कर लो कि कोई शर्म कर ले भाई। तू हद ही खत्म हुई हुई है यार, हर जगह तो किसी का कोई दीन ईमान ही नहीं है, किसी को हर एक की कीमत है यहाँ पे। जिसको उसके पैसे मिल गए उसका वही नैरेटिव जी, वह तोते की तरह बोलना शुरू हो जाएगा, मेरी वहां से ऑर्डर आ रहे हैं, इसके वहां से ऑर्डर आ रहे हैं, हर एक अपने अपने ऑर्डर्स को जो है फॉलो करता रहेगा। बस कर दो यार, कितने पैसे कमा लोगे? मुझे तो सिर्फ इस चीज का है कि कम से कम यार कुछ 6 महीने होने दे, 6-7 महीने कुछ गुजरे हुए होते, 2 महीने नहीं हुए हैं। इनकी हरकतें देखो, ये दूसरी दफा कोई ऑफिशियल, अब तो खैर ऑफिशियल हो गया है, पीसीबी को ऑफिशियली इनको ठुड करा देनी चाहिए कि भाई अपने पास ही कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है, उधर ही रखो इनको। इनको वाकई लग रहा है पाकिस्तानी जो है वो इनके सुपरस्टार्स देखने के लिए मर रहे हैं। भाई हम अपने सुपरस्टार्स देखने के लिए नहीं मर रहे, हम उनसे बदले हुए, हम कहते हैं इनको बाहर निकालो, इनको हमने पीएसएल में भी नहीं देखना। इनको लग रहा है कि इनके लिए हम बैठे हुए कि कब आएगा मुस्तफिजुर, कब आएगा, मैं तो मर रहा हूँ। खैर भी पिंडीज की टीम ने जो है उन्होंने भी ट्वीट कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो लड़के जो भी छोड़ के जा रहे हैं ना, पीएसएल को छोड़ के जो आईपीएल के अंदर जा रहे हैं, ये याद रखना कि आईपीएल ने तुम लोगों को छोड़ दिया था और हमने उठाया था, और अगले साल वो तुम लोगों को नहीं उठाएंगे, अगले साल तुम पीएसएल से भी जाओगे। कोई नहीं, कहीं पे भी नहीं जाता भाई। सबसे बड़ा जो है ना वो रुपया होता है, ना बाप होता है ना भैया होता है। सारी की सारी दुनिया जो है ना सिर्फ पैसे के पीछे ही भाग रही है। ये तो पाकिस्तानी बैन हुए में आईपीएल के अंदर, इनको थोड़े पैसे मिले ना, मैं देखता कि ये पीएसएल में किस तरह रुकते। इन्होंने भी जाना था उधर और उस पर भी डिबेट हो रही होती कि कौन सही है कौन गलत है। तो शुक्र करो कि ये लोग बैंड है उधर। सब भाई सब गेम पैसे की होती है। जो यहां पर भी आ रहे हैं पाकिस्तान से प्यार में नहीं आ रहे, पिंडी की टीम में मैंने घुसना है, मैंने कराची को रिप्रेजेंट करना है, किसी की कोई एफिलिएशन नहीं है। पहले भी मैं वीडियोस बना चुका हूं कि कभी भी लीग मैचेस की जितनी भी मर्जी टफ हो जाए लीग, उसके अंदर वो पैशन आ ही नहीं सकता जो कि नेशनल प्राइड के लिए लोग खेल रहे होते हैं तब आता है। उनको पता होता है कि पूरी की पूरी आवाम देख रही है, हमारे खानदान तक को गालियां पड़ रही होंगी। वो जो प्रेशर होता है ना वो नहीं मैच कर सकती लीग्स का। उधर जोहान्सबर्ग से आके जी पिंडी के लिए लड़ेगा, जो मैं पिंडी के लिए, कोई पैशन वैशन नहीं होगा, सिर्फ प्रोफेशनलिज्म होता है और प्रोफेशनलिज्म में चलता है सिर्फ पैसा। तो वो पैसा उनको मिल रहा है, वो चले जाएंगे आईपीएल के अंदर। दूसरी बात ये 4 दफा पीएसएल के जो वो खेलेंगे, जो 4 एडिशन जिनके अंदर वैसे उनकी पूरा हो जाएगा, वो एक आईपीएल के फेरे के अंदर उनके पूरे हो जाएंगे। बीच में अगर कोई ब्रांड डील वगैरह मिल गई तो वो डबल हो गए,
तीसरी बात ये कि जब तक आईपीएल में जाएंगी नहीं, टीम के अंदर परफॉर्म करेंगी नहीं, उधर ताल्लुकात नहीं बनाएंगे मैनेजमेंट के साथ, ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर वो फिर नहीं बिकेंगे। लेकिन आप एक दफा पहले से होए हुए हो, जेल होए हुए हो, आपका वो है, तो उनका वो भी यही देख रहे होते हैं कि भाई हमारी टीम कॉम्बिनेशन किस तरह बन रही है। उधर जिसने परफॉर्म किया होगा, आपका क्या ख्याल है कि आईपीएल वाले छोड़ देंगे अगले साल उनको? हर किसी को अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है भाई। जिसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए ना, जो पाकिस्तान के इस वक्त बड़े नारे लगा रहे हैं, इनको दे दो ना फ्री का यूएसए का वीजा, मैं देखता हूँ कैसे यहाँ पे खड़ा रहता है। तो खैर भाई, ये बातें जो है ना बड़ी अच्छी लगती हैं कि जी ये हो गया वो हो गया, इनको देखना चाहिए कि हमने तुम लोगों को चूज किया था तो आईपीएल ने नहीं किया था। सिर्फ पैसे का जो है ना बोलबाला होता है और कुछ भी नहीं होता। बड़ी जितनी जल्दी ये लोग समझ जाएं उतना ही बेहतर है। खैर, ये है सारी न्यूज़ दोस्तों। इंडिया वालों को हमारे बारे में ज़्यादा फ़िक्र है और बांग्लादेश वालों को जो है वो अपने प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। खैर, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है भाई कि बिल्कुल कोविड वाले प्रोटोकॉल्स वापस आ गए हैं। ना बॉल को थूक लगा सकते हैं, ना ही स्टेडियम के अंदर कोई बैठ सकता है। इसके ऊपर मैंने पूरी की पूरी वीडियो बनाई भी, कल की जो एपिसोड थी यहाँ पर मैं कहीं भी डाल दूँगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसको जाके देख लो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।